नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं गांव की सरकार कार्यक्रम में। इस समय हम गांव शामड़ो खुर्द में हैं और यहां से रिंकू देवी, उनके प्रतिनिधि रिंकू देवी जो चुनाव मैदान में है सरपंच प्रत्याशी के रूप में, उनके प्रतिनिधि संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। संदीप जी, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसलिए प्रत्याशी चुनाव से लड़ रहा हूँ कि ताकि मेरे गांव का विकास हो, युवा थोड़े आगे से बढ़ कर आएँ और जो गंदे पानी का निकास है उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए। संदीप जी, आप एक युवा हैं, युवाओं में एक जुनून होता है काम करवाने का। गांव में ऐसा कौन सा अधूरा कार्य है जिस पर आप गांव की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता से उस पर काम करेंगे? सबसे पहले तो हमने एक हमारा जो कबीर आश्रम है उसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वो अधूरा पड़ा हुआ अभी तक। एक जो गंदे पानी का निकास है उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी जानी चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए हमें। और सबसे मेन मुद्दा कि हमारे गांव के अंदर ना करीब 400-500 वोट है, उनके अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो गवर्नमेंट जॉब पे हो और उनको युवाओं को ऊपर उठाना है, रोज़गार दिलवाना उनको। संदीप जी, एक युवाओं की अलग सोच होती है काम करने की। तो गांव में अनेकों समस्याएं होती हैं, जैसे अभी प्राय हम माने कि पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है गांव में, तो क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए प्रयास रहेगा कि हम सबसे पहले तो पीने का पानी की व्यवस्था की जाए। उसके लिए फिर एक हमारा स्टेडियम है उसमें और जैसे कि जिम वगैरह वगैरह उसको बढ़ावा देना चाहिए। आज युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशे की लत में जा रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह का कदम आपका रहेगा? उसके लिए भी हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनको हमें शिक्षा देनी चाहिए। बीड़ी वगैरह पीते हैं, नशे की लत ज़्यादा लगी हुई है। उसके लिए हमें एक युवा संगठन बनाना पड़ेगा जिसके तहत इस कार्य पर फोकस किया जाए ताकि युवा थोड़े आगे बढ़कर आएँ और देश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। ऐसा कौन सा मेजर यानी बड़ा काम मानते हैं जो आपके लिए चुनौती है? सबसे मेन काम तो युवाओं को आगे लाना, युवाओं को नौकरी दिलानी है। सबसे मेन काम तो ये है और फिर गांव का विकास करना है, सारी गलियां पक्की करवानी है, जो अधूरे काम है उनको पूरा करवाना है। तो शिक्षा पर अगर बात करें तो गांव में मेरे ख्याल 8वीं तक का स्कूल है, तो स्कूल की दिशा में क्या रहेगा आपका? सबसे पहले तो ये रहेगा कि स्कूल 10वीं तक हो, प्लस 2 तक तो वैसे अभी होगा नहीं, पहले 10वीं तक होगा। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद हम एप्लीकेशन लिखेंगे, उसको आगे बढ़ाया जाए, प्लस 2 तक स्कूल किया जाए। जो हमारे गांव से बच्चे बाहर जाते हैं ग्वांडों में, वहाँ न जा सके, हमारे गांव में पढ़ें, आने जाने की समस्या है। तो बसों की अगर बात की जाए, गांव में बसों का आदान प्रदान बहुत कम है, तो इसकी तरफ क्या ध्यान रहेगा आपका? बसों के लिए जैसे कि हमारे गांव से बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 2 बस वहाँ से हम लागू करवाने की कोशिश करेंगे। भी 2 बस, एक शाम को एक सुबह, वहाँ से एक अप डाउन करे, एक वहाँ से इधर आए। तो इस तरह का प्रयास आपका रहेगा। गांव में जो लंबित पड़ी गंभीर समस्याएं हैं एक चुनौती के रूप में, उनकी पहल रहेगी आपकी। एक अंतिम सवाल, आप जैसे कि दिवाली नज़दीक है और मतदान भी निकट आता जा रहा है, अपने गांववासियों को और मतदाताओं को किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? मतदान के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जैसे कि बम पटाखे होते हैं, चाइना से जो सामान आता है, हम बम पटाखे न जलाएं और जो घरों में दीपक होते हैं उन्हीं से अपनी दिवाली मनाएं ताकि प्रदूषण से हमारा संसार सुख रहे। भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और भाईचारे के साथ ही अपना मतदान करें।
निश्चित तौर पर रिंकू देवी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं संदीप जी का कहना है कि गांव में सबसे जो गंभीर समस्या है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पिछली सरकारों में भी ये एक चुनौती बनकर रह गया था। तो प्राथमिकता के आधार पे संदीप जी का कहना है कि गांव की सरकार बनाने में गांव का आशीर्वाद उन्हें मिला तो प्राथमिकता रहेगी गंदे पानी की निकासी है, गलियों का निर्माण है, स्कूल को अपग्रेड कराने जैसी जो अब तक की समस्याएं हैं और बसों का आदान प्रदान गांव में नहीं है। तो पहला कदम इस दिशा में संदीप जी का रहेगा, रिंकू देवी का रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।